विश्व होम्योपैथी दिवस को लेकर राजधानी में 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में होम्योपैथी चिकित्सा के उपचार पर मंथन किया गया। पिछली कोविड काल में आयुष का जो भी प्रोडक्ट, आयुष 64 हो, कुबासिरा कोडिनार हो, अलग अलग आयुरक्षा हो, बाल रक्षा हो, आयुर्केयर हो, इसकी द्वारा हम लोगों ने देश भर में बहुत बड़ा सेवा किया और इससे देशवासियों को बहुत राहत मिला। तो इसलिए आज आयुष का जो प्रोडक्ट है ये ग्लोबल मार्केट में अपना पहचान बनाने में सफलता प्राप्त की है। तो इसलिए सारे क्रेडिबिलिटी को देखते हुए और दुनिया भर में इसका एक्सेप्टेबिलिटी को देखते हुए आज WHO ने हिंदुस्तान में ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन यहाँ निर्माण करने का निर्णय किया है। तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विशेष प्रयास से ये संभव हुआ है और आज इसके द्वारा देश में जितना भी गांव में हमारे अलग अलग स्थानों पर जो वैद्य बसा हुआ है, प्रैक्टिशनर है, हीलर है, ये परंपरागत जो पद्धति को आगे बढ़ाने का जिन्होंने सदियों से काम करके आए हैं, तो आज सबके लिए एक सुनहरा मौका है। मुझे लगता है विश्व भर में आज हिंदुस्तान को परंपरागत ये औषधि हमारे जो चिकित्सा पद्धतियों में नेतृत्व देने का एक मौका मिला है। मुझे लगता है ये सही हमारे लिए जिम्मेदारी WHO ने सौंपा है और अगले दिनों में हमारी हर नई पीढ़ी इस विषय पर निष्ठापूर्वक जुड़ जाए और अगले दिनों में देश और दुनिया में आयुष की द्वारा मानव समाज को हम विशेष रूप से प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ एंड ऑल्सो क्योर एंड ऑल्सो इट्स काइंड ऑफ प्रिवेंशन विल वर्क विथ सिंसियरिटी, with determination, with commitment। दरअसल नई दिल्ली स्थित भारत रत्न सी सुब्रमण्यम सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल व यूनियन स्टेट मिनिस्टर डॉक्टर मुंचपरा महेंद्र भाई कालू भाई द्वारा किया गया। होम्योपैथी को अपनाने के अनलिमिटेड कारण है। सबसे पहले तो ये है कि ये बीमारी को जड़ से ख़त्म कर देती है। बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, खाने में मीठी होती है और सस्ता इलाज होता है, इजीली अवेलेबल है। और आजकल तो इतना ज़्यादा होम्योपैथी का प्रचलन हो गया है, इतनी रिसर्च हो चुकी हैं, इतना ज़्यादा एडवांस हो चुका है। होम्योपैथी मेरे हिसाब से तो होम्योपैथी इज़ द ओनली चॉइस लेफ्ट नाउ। कई ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें कि आप दूसरे सिस्टम ऑफ मेडिसिन बोलते हैं जी आप सर्जरी कराइए, ऑपरेट कीजिए, इसको कॉस्टली भी होता है। ऑपरेशन इज़ नॉट दैट ईजी, आपका बॉडी के पार्ट्स को खोला जाएगा जो भी। होम्योपैथी कैन ट्रीट इवन दोज टाइप ऑफ केसेस ऑल्सो और एंड दे होम्योपैथी कैन अवॉइड सर्जरी ऑल्सो। सो देर आर इफ यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट होम्योपैथी तो बहुत लंबा टाइम निकल जाएगा। तो बस अल्टीमेटली द जिस्ट इज दिस दैट होम्योपैथी इज़ द ओनली चॉइस राइट नाउ। होम्योपैथिक आने वाले दिनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मैं इस तरह से बोल रहा हूँ क्योंकि मैं जिस हॉस्पिटल से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पे ऑलरेडी एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं और वो भी एंडोर्स करते हैं कि आने वाले दिनों में इन दोनों पद्धति का एक साथ होना बहुत ज़रूरी है। और आने वाले दिनों में कई सारे ऐसी बीमारी जैसे अभी हमने कोविड देखा, कोविड के अंदर आप कोई एग्जैक्ट एलोपैथिक मेडिसिन नहीं है। उसके पर्पज़ से अगर आप होम्योपैथिक में देखें तो बहुत सारे ऐसे मेडिसिन हैं जिसमें हम सिम्टोमेटिकली देते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट भी आए हैं उसके लिए। और ऐसी बहुत सारी बीमारियां आने वाले दिनों में हैं जिनका हमें कोई क्लियर कट कॉज पता नहीं है, जिसके लिए होम्योपैथिक का बहुत अच्छा चलन है और वो सिम्टोमेटिकली उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। इस अवसर पर आयुष मंत्रालय के अधीन केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद CCRH, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी की ओर से वैज्ञानिक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस अवसर पर दुनिया भर से होम्योपैथिक चिकित्सकों ने हिस्सा लिया। मैं यहाँ पर वर्ल्ड होम्योपैथिक डे के उपलक्ष्य में कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आई हूँ। होम्योपैथी आज की डेट में सबसे ज़्यादा मानने वाली एक पद्धति हम कह सकते हैं, चिकित्सा पद्धति। ये बहुत ही सेफ रहती है। इसमें लोगों को किसी भी तरह के साइड इफ़ेक्ट्स कम से कम रहते हैं। लोगों को छोटे छोटे जो बच्चे हैं जो कड़वी दवाइयाँ नहीं खाना चाहते हैं,
जो इंजेक्शन से डरते हैं उनको हम मीठी मीठी गोलियां देकर बहुत अच्छे से उनको ट्रीट कर सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। आज के टाइम में होम्योपैथी को अगर हम माने तो इस कोविड के टाइम में होम्योपैथी ने बहुत काम किया है। हमने कोविड के टाइम में होम्योपैथी की बहुत सारी प्रिवेंटिव मेडिसिन भी दी हैं, जिसके चलते लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। हम लोग मेरी टीम के साथ में हम लोग आए हैं ये रिसर्च जो सेमिनार है 2 दिन का अटेंड करने के लिए आए हैं। इससे क्या सारे जो दुनिया भर में पूरे इंडिया में जो भी होम्योपैथ हैं करीब 250 कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स और फैकल्टी और स्टूडेंट्स आए हैं, तो अपना जो भी रिसर्च से रिलेटेड जो भी काम हुआ है उस पर साझा करेंगे और जो भी काम हुआ है उसमें एक दूसरे से सीखने को मिलेगा। इससे पता चलेगा कि होम्योपैथी कितनी कारगर है और वो एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगा और वो एक रिप्रेजेंटेशन होगा WHO पर। जो लोगों में धारणा है कि होम्योपैथी सिर्फ कुछ आम बीमारियों के लिए ही मानी जाती है, परंतु ऐसा नहीं है। वी आर डूइंग जो असाध्य रोग हैं उसमें भी होम्योपैथी का उपयोग काफ़ी अच्छे ढंग से हो रहा है और एज अ कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन ऑल्सो, एज अ इंडिविजुअल मेडिसिन ऑल्सो। और जो ये आज का यहाँ पे CCRH का सेशन है, इसमें 2 दिन के लिए अंदर जो पेपर्स प्रेजेंट किए जा रहे हैं उनमें क्या अभी तक किया जा चुका है और क्या होने के लिए ज़रूरत है, इसके ऊपर डिस्कशन होगी। तो जो भावी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा है उसको सीखने के लिए। इस कार्यक्रम के दौरान द होम्यो हीलर्स के फाउंडर व डायरेक्टर डॉक्टर रोहित भंडारी ने जानकारी दी कि सम्मेलन का उद्देश्य होम्योपैथिक उपचार की उपलब्धता, पहुंच और गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए होम्योपैथिक शिक्षकों, शोधकर्ताओं, चिकित्सकों व छात्रों की क्षमता संकौशल का निर्माण करना है। इस अवसर पर सभी अतिथियों और चिकित्सकों को सम्मानित भी किया गया। Today I came here to celebrate World Homeopathy Day. Today is our grand celebration because it's the birthday of our founder of homeopathy, Dr. Samuel Hahnemann. And homeopathy is very great science. I recommend it's very scientific science, and I recommend to all because it treats from root cause. We are participating over here not just to promote our products, just to support the awareness of homeopathy, which is created by Ministry of Ayush, and to promote our plant, which is the most advanced plant as on today, because this is the plant which is WHO GMP compliant. आज यहाँ वर्ल्ड होम्योपैथिक डे पर सभी लोग एकत्रित हुए हैं। हम डॉक्टर सैमुअल हनीमैन जो फाउंडर ऑफ होम्योपैथी हैं उनका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और इस पर भारत सरकार की तरफ से जितनी भी संस्थाएं होम्योपैथी से जुड़ी हैं वो सब इस साइंटिफिक कन्वेंशन में भाग ले रही हैं। बाहर से पूरे इंडिया से भी और अब्रॉड से भी बहुत सारे डेलीगेट्स आए हुए हैं और ये सारे डेलीगेट्स 2 दिन का एक मंथन करेंगे जिस पर ये निष्कर्ष निकालेंगे कि होम्योपैथी आम पब्लिक के लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकती है। मैं आज यहाँ न्यू दिल्ली में सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी CCRH और नेशनल कमीशन ऑफ होम्योपैथी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कलकत्ता के द्वारा जो हमारा 2 दिन का कन्वेंशन ऑर्गेनाइज हुआ है उसको अटेंड करने के लिए आया हुआ हूँ। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस कन्वेंशन से लोगों में होम्योपैथी एजुकेशन के प्रति, होम्योपैथी रिसर्च के प्रति और होम्योपैथी ट्रीटमेंट के प्रति कुछ नई बातें सीखने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, जानने को मिलेगी। आज का ये प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को जिन्होंने अरेंज किया है
उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और ऐसे प्रोग्राम अरेंज करने से मुझे ये लगता है कि जितने इंडिया के जो डॉक्टर्स हैं, 3 लाख डॉक्टर्स हैं, वो सारे ये अरेंजमेंट से और इससे जो वास्ट नॉलेज मिलता है वो सभी लोग को गेन करना चाहिए। और मैं ये चाहती हूँ कि ऐसे प्रोग्राम 6 महीने में तो कम से कम होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, दिव्य दिल्ली न्यूज। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।